कक्षा 12 में भारतीय इतिहास के संगणित पृष्ठ अध्याय 2 में आज आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी गुप्त काल की उसके बारे में बताते हैं। देखो, गुप्त काल में विज्ञान की भी बहुत उन्नति हुई। इस काल में गणित, ज्योतिष, खगोल, रसायन, भौतिक शास्त्र, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा आदि की उल्लेखनीय उन्नति हुई। गणित के क्षेत्र में क्या क्या उन्नति हुई? आर्यभट्ट गणित। आर्यभट्ट गुप्त काल का प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट ने दार्शनिक 10 गतिक सूत्र तथा आर्याष्ट शतक नामक ग्रंथों की रचना की। इस युग में दशमलव पद्धति की भी खोज हुई। दूसरा आता है ज्योतिष। गुप्त काल में आर्यभट्ट, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त आदि गुप्त काल के ज्योतिषी थे। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती है। उसने सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट ने पाई का मूल्य 3.1416 निर्धारित किया। वराहमिहिर ने भारतीय एवं यूनानी ज्योतिष का समन्वय कर रोमक तथा पोलिस का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसने पंच सिद्धांतिका, व्रत संहिता, बृहत जातक, लघु जातक आदि ग्रंथों की रचना की। उन्होंने वर्गमूल व घनमूल निकालने की पद्धति तथा खगोल विज्ञान की विस्तृत विवेचना की। ब्रह्मगुप्त ने गणित, ज्योतिष, खगोल शास्त्र पर ब्रह्मस्फुट सिद्धांत तथा खंड खाद्य नामक ग्रंथों की रचना की। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तीसरा आता है चिकित्सा शास्त्र। गुप्त काल में चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में भी पर्याप्त उन्नति हुई। आयुर्वेदाचार्य वाग्भट ने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। धन्वंतरि भी इस युग के प्रमुख चिकित्सा शास्त्री थे। इस युग में नवीनतम नामक ग्रंथ की रचना हुई, जिसमें विभिन्न रोगों के नुस्खों तथा उपचार विधियों का उल्लेख किया गया। इस युग में माल काप्य नामक एक पशु चिकित्सक ने हस्तायुर्वेद नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें हाथियों के रोगों, उनके निदान और चिकित्सा का वर्णन मिलता है। लास्ट है रसायन शास्त्र। वह धातु विज्ञान की उन्नति। इस युग में रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान तथा धातु विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उन्नति हुई। महरौली का लौह स्तंभ, जो दिल्ली के पास में है, गुप्तकालीन रसायन शास्त्र व धातु विज्ञान की उन्नति का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसका वजन 6.5 टन और ऊंचाई 24 फीट है। 1500 वर्षों से धूप तथा वर्षा में खड़ा रहने पर भी इसमें जंग नहीं लगा है। नागार्जुन रसायन तथा धातु विज्ञान के विद्वान थे। उन्होंने चांदी, सोना आदि खनिज पदार्थों के रासायनिक प्रयोगों से रोगों के निवारण को प्रमाणित किया। उन्होंने पारे का भी आविष्कार किया।